हेलो बच्चे, बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे आज टाइप्स की। देखो, जो जनजातीय क्षेत्र हैं और जो जनजातियां हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में बनता है। कोई भी कैसा भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी पेपर हो गया, इन सभी पेपर में आजकल ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आने लगे हैं बेटा। तो इसलिए जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइब्स हैं, इनके क्वेश्चन करने बहुत ही जरूरी हो जाते हैं, है ना। तो आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करके छोड़ते हैं, और जब तक क्लास कंप्लीट ना हो जाए बीच में छोड़ना नहीं है क्लास को, क्योंकि फिर से आपको स्टार्ट करनी पड़ सकती है ना। क्योंकि एक बार जीके में जो फ्लो बनता है ना बेटा, वो बीच में अगर टूट जाए तो वो मजा नहीं आता फिर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जनजातियां, है ना, ट्राइब्स, जो अपनी ट्राइब्स की क्लास है, जनजाति की क्लास है। तो जनजाति होती क्या है वैसे, बेसिकली क्या होता है जनजाति, है ना। जो विशेष ग्रुप होता है, इनका समूह होता है, जो किसी एक विशेष स्थान पर निवास करते हैं। इनका अपना कल्चर होता है, इनकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है, अपना पहनावा होता है, अपना खाना पीना होता है, अपने तीज त्योहार होते हैं, इनका अलग ही चलता है ना। तो बेटा देखो एक बार इनके बारे में। ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज विद अ कॉमन नेम हुज मेंबर लिव इन ए सर्टेन एरिया। एक अलग स्थान होता है। स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज, है ना, सामान्य किसी एक भाषा होती, लेकिन कई बार इनकी भाषा बहुत ही अलग भी होती है ना। कई बार ये हमारे अंदर रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन उनकी जनजाति है, हमें पता है ये कि ये कौन सी जनजाति का है, ऐसे, है ना। विशेषकर ये अलग भी होते हैं बेटा। फॉलो सर्टेन रूल्स अबाउट मैरिज, जैसे कि इनके अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, अलग अलग नियम कानून होते हैं, जैसे कि मैरिज के बारे में, इनका जो काम धंधा होता है, ऑक्यूपेशन के बारे में, है ना। तो ये जनजातियां कहलाती है। हिंदी में देखो बेटा, जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। यह सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। इसमें एक चीज और है, इनका कल्चर, इनकी वेशभूषा, इनका पहनावा, खान पान, लैंग्वेज, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। सबका नहीं, किसी किसी का डिफरेंट भी होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं गोंड जनजाति, भील जनजाति, संथाली जनजाति, जैसे आपको सबको मालूम भी हमारे देश की जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं, ये कौन सी ट्राइबल एरिया से हैं, कौन सी जनजाति क्षेत्र से हैं, सब बच्चों को मालूम है ना। और ये जरूर पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी जनजातियां हमारी, जैसे कि अपने जो जनजाति क्षेत्र हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अनुसूचित जाति भी और जनजाति भी, विशेषकर ये अपने अपने विशेष आर्टिकल्स में ही ऐड कर दी गई हैं। तो वो आर्टिकल्स कौन से, एक बार वो भी देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसी चैप्टर में वर्ल्ड की ट्राइब्स भी पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद हम भारत की जनजातियों पर चलते हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते ही रहा। देखिए आगे थोड़ा सा इनके बारे में और भी थोड़ा सा हम देख लें। भारत का जो संविधान है, ये जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता। ये बोलता है किसी के साथ अगर ऐसा हम करते हैं तो भेदभाव हो सकता है ना। तो लेकिन हालांकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से, इसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग क्या है, अनुसूचित जो जाति है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको शब्द को शामिल कर लिया गया है। कौन सा शब्द शामिल किया गया? शेड्यूल ट्राइब शामिल कर लिया गया। The fifth schedule of the Constitution provide for the establishment of a tribe advisory council in every state having scheduled areas। संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो बेटा पॉलिटिकल प्रोविजन क्या है, राजनीतिक प्रावधान क्या है इनके बारे में। तो आर्टिकल 330 में क्या है बेटा, यहां पर ये इनके रिजर्वेशन की बात करता है, लोकसभा, और लोकसभा के अंदर इनकी शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्वेशन की बात करता है, यानी अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण, ये हमें आर्टिकल बताता है। कौन सा? आर्टिकल 330, ठीक है। आर्टिकल 332 में क्या चीज है, यहां पर देख सकते हो, राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 332 के अंदर। ओके, तो ये तुम्हें
ये जनजाति क्षेत्र में बेटा ये आर्टिकल भी जरूर तुम्हें याद कर लेने हैं, ऐसे चीजें ऐसे आर्टिकल भी जरूर आते हैं पेपर के अंदर। ओके, आर्टिकल 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी बेटा अब ये तो मालूम होगा सब लोगों को कि जो हमारा जो पॉलिटिकल है, अपना जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का जो होता है ना वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में, 243 अनुच्छेद में उसको डाल दिया गया, और उसमें भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं बेटा, SC ST की सीटें रिजर्वेशन के लिए होती हैं, है ना। तो एक छोटा सा मैं स्टैटिक पॉइंट एक और बता दूं, हमारे भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में हो गई थी 1958 के अंदर, है ना, वहां पर स्थापना हो गई थी राजस्थान में, जिला नागौर के अंदर, है ना, ठीक है, 1957 से 1958 के अंदर ये जो ईयर होता है ये ऐसे ही होता है, और ये नागौर जिला राजस्थान का, यहां पर पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले हमने कर दी थी। ओके, तो इसी में ये आर्टिकल आपको 330, 332 और 243 आर्टिकल जरूर आपको याद हो बच्चे। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि भारत में सबसे दूर तक फैली हुई सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी, तो बेटा भील जनजाति है। सबसे आधे जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है वो कौन सी जनजाति क्षेत्र से, वो संथाली जनजाति से है ना। जो अभी कुछ दिन समय पहले, लगभग 6-7 महीने पहले, हो सकता है लगभग साल भर पहले भी हम मान सकते हैं, यहां जंतर मंतर पर असम के जनजाति क्षेत्र के लोग यहां बैठे थे और अपने एरिया के लिए अपना अलग ही डिमांड वो कर रहे थे, है ना। कौन सा, बोडो। वो बोल रहे थे कि हमें असम से बोडो लैंड अलग दे दीजिए, हमें वहां पर रहना है, ठीक है। तो वहां पर उनको समझा बुझा के वहां से भेजा गया है कि अगर ऐसे सबके लिए अलग करने लगे तो ऐसे तो बहुत सारे और भी टेरिटरीज ऐसी बनानी पड़ेंगी उन सबके, उन सभी ट्राइबल एरिया के लिए ना। चलते हैं आगे, यहां पर देखोगे बेटा आप वर्ल्ड की मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां। यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले हम जनजाति देखेंगे एस्किमोज। अब जैसे ही एस्किमोज हमारे सामने आया तो हमारे सामने दिमाग में सीधा आता है कि बर्फीला क्षेत्र, आइसी एरिया, जहां पर वो लोग रहते हैं, इग्लू के मकान में रहते हैं। उनके मकान को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। बर्फ का बना अर्ध हेमिस्फीयर होता है, अर्ध गोलाकार होता है, उसमें वो लोग रहते हैं, है ना। तो बेटा कहां पर रहते हैं, जो ग्रीनलैंड एरिया है, ठीक है, जो कनाडा का एरिया है, कनाडा का जो नॉर्दर्न एरिया है, ग्रीनलैंड एरिया जिस पर डेनमार्क का कंट्रोल है, जो कनाडा के ही पास में है ना, ग्रीनलैंड। और नॉर्दर्न रसिया का जो साइबेरिया हिस्सा है वहां पर भी ये लोग देखे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको जरूर याद कर लेना। एस्किमो के बारे में बताऊं तो ये, इनका जो घर होता है उनको इग्लू बोलते हैं। ये जो बर्फ की जो इस गाड़ी का यूज करते हैं उस गाड़ी को स्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं। ओके, ठीक है। किर्गिज ट्राइब, ये कहां की जनजाति बच्चे, ये है सेंट्रल एशिया की, मध्य एशिया की ये जनजाति है। किर्गिज ट्राइब है बेटा, इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है। सेंट्रल एशिया के अंदर किर्गिज ट्राइब है। सेंट्रल एशिया में क्या चीजें आ जाती है पता ही होगा तुम्हें, जैसे कि अपना मंगोलिया, चाइना वाला भाग, और थोड़ा सा इस उज्बेकिस्तान साइड का, जो कजाकिस्तान साइड का जो एरिया, यहां पर ये लोग देखे जाते हैं, ठीक है। ओके, माओरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड की बेटा, ये न्यूजीलैंड की ट्राइब है माओरी जनजाति। अब न्यूजीलैंड का आप लोगों को मालूम होगा कि न्यूजीलैंड की लोकेशन कहां है, मालूम होगा। सबसे नीचे जाओगे आप, सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे वहीं पर न्यूजीलैंड कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग काउंट कर लेते हैं ना। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सागर है, तस्मान सागर, तस्मान सी। ये उसी आदमी के नाम से है जिसने उसकी खोज की थी, जो फाउंडर है ऑस्ट्रेलिया के, तस्मान, एबेल तस्मान, ठीक है। ये चीज बेटा तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आप लोगों ने सुनी होगी। इनका जो राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल जो बर्ड है, वो कीवी होता है। कौन सा होता है, कीवी। इनकी जो क्रिकेट टीम है उसकी जो शर्ट होती है बेटा, उनकी जो टी शर्ट है, शर्ट है, उस पर उस पक्षी का पंख का निशान होता है। हम बोलते हैं कीवीज आ गए। कौन आ गए, क्रिकेट ग्राउंड में जब उसकी टीम आती है तो हम बोलते हैं कौन आ गए, कीवीज आ गए, है ना। चलें आगे। मसाई, इसको मसाई मारा भी बोल देते हैं बच्चे, इसको मसाई मारा भी बोल देते हैं, मसाई जनजाति भी इसको बोल देते हैं। ईस्ट अफ्रीका, केनिया, यहां पर पूर्वी अफ्रीका में ये लोग पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में, केनिया क्षेत्र में।
और ये बड़े ही निपुण होते हैं शिकार करने में। ये आपने देखा होगा कई बार डिस्कवरी चैनल पर, नेशनल ज्योग्राफी जो चैनल हमारा आता है ना, नेट जियो चैनल जो हमारा आता है, एनिमल प्लैनेट चैनल आता है टीवी पर, उसमें आप लोगों ने देखा होगा काले लंबे पतले से लंबे हाथ में भाला होता है, वो भाग रहे होते हैं शेरों के पीछे भी, इतने बहादुर होते हैं, डरते नहीं है। ठीक है, तो ये मसाई मारा जनजाति के लोग होते हैं और अफ्रीका में रहते हैं, और इनको हैबिट ऐसी पड़ चुकी, डरते नहीं है किसी चीज से। ठीक है, ओके। वेदास, वेदास की हम बात करें तो ये बताई जाती है श्रीलंका के अंदर। कहां पर बेटा? श्रीलंका के अंदर वेदास जनजाति बताई जाती है। श्रीलंका की देखो स्टैटिक पॉइंट में आपको मैं एक दो पॉइंट और भी ऐड कर दूंगा। श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई थी, तो मैंने आपको शायद पिछली भी क्लास में बताई थी ये चीजें। श्रीलंका में महावेली गंगा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल। ठीक है, तो श्रीलंका की ट्राइब्स यहां पर क्या बताई है? वेदास, वेदास। ठीक है, नेक्स्ट निग्रो, निग्रो जनजाति। ये निग्रो जनजाति कहां की बेटा? सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में निग्रो जनजाति बताई गई है। ओके, निग्रो जनजाति ये बहुत ही आद्य, ये भी बहुत ही प्राचीन जनजाति बताई जाती है। और ये भी सबको मालूम है कि आदमी की शुरुआत अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही हुई थी। होमोसेपियंस आप लोगों ने सुना होगा, वही चीज है ना। यही सेंट्रल अफ्रीका के थोड़ा सा हटके वहीं पर सवाना ग्रासलैंड एरिया भी है बेटा, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया है, सवाना है ना। सवाना ग्रासलैंड एरिया, सवाना घास भूमि क्षेत्र है। कैसा है? सवाना इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया। ओके, वहीं पर और नीचे जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका कंट्री में, वहां पर वेल्ड ग्रासलैंड एरिया है। कौन सा? वेल्ड। लेकिन बच्चे ये टेम्परेट जोन ग्रासलैंड एरिया होता है, वेल्ड वाला। ठीक है, ओके, ये अफ्रीका की बात हो रही है। ठीक है, हमारे देखो अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में लायंस आते हैं, शेर आते हैं, क्योंकि जो शेर है बेटा वो मोस्टली अफ्रीका में ही मिलते हैं। और दूसरी बात हम बात करें तो दूसरा नंबर आता है वो अपने इंडिया का आता है। इंडिया में गिर नेशनल पार्क है बेटा। गिर नेशनल पार्क के अंदर बब्बर, शेर, लायंस जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। एशियाटिक लायंस के लिए हमारा गिर नेशनल पार्क भारत का गुजरात वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे वाले शेर इन शेरों से काफी कमजोर नजर आते हैं। यहाँ के बहुत ही पावरफुल, बड़ा आकार होता है, साइज बड़ा होता है, तंदुरुस्त है काफी, है ना। यहाँ के जो शेर हैं काफी। ओके, चलें आगे बढ़ जाते हैं। देखें सेमांग, सेमांग है बेटा, ये सेमांग जनजाति कहाँ की बच्चे? ये है मलेशिया की। कहाँ की बेटा? ये मलेशिया की जनजाति है। मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल आप सबको मालूम है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कुआलालंपुर। वहां ये मलेशिया भी अपनी किसके लिए, किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है? यहाँ पर रबर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा रबड़ बेटा थाईलैंड के अंदर। कहां पर? थाईलैंड के अंदर सबसे ज्यादा रबड़ होती है। और ये ऐसे देश है जहां पर रबड़ की सड़कें तक बनाई जाती हैं, है ना, मलेशिया। तो मलेशिया की कौन सी बेटा? सेमांग। ओके, यहां पर आप देखोगे युकाधिर, युकाधिर, यहां पर ये ट्राइब बताई गई है साइबेरिया की। ये आ गया है साइबेरिया। साइबेरिया इज द नॉर्थ या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रसिया। रूस का जो ऊपरी भाग बेटा वो साइबेरिया है, जो बर्फ से ढका रहता है हमेशा। बहुत ज्यादा ठंड है। जहां पर आदमी रहते हैं, जहां पर आदमी रहते हैं उस एरिया में सबसे ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट एरिया, कूलेस्ट एरिया, जहां पर आदमी रहते हैं वहां सबसे ठंडा स्थान है साइबेरिया का बरखोयास्क। बरखोयास्क साइबेरिया में। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे ठंडा एरिया कौन सा है, तो आप बताओ बेटा अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में -90 डिग्री, -100 डिग्री सेल्सियस जाता है। लेकिन ये जो साइबेरिया है, यहाँ पर बरखोयास्क एरिया है, वहां पर आदमी रहते भी हैं, और फिर वहां ठंडा एरिया है, -50, -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर है ना, लोएस्ट टेम्परेचर है यहाँ पर साइबेरिया में। ओके, फिर हम बात करते हैं, अच्छा साइबेरिया के नाम से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया बेटा, लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। तो बेटा ये कौन सी है? ये है ट्रांस साइबेरियन। कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन ये दुनिया की सबसे लंबी रेल है, जो कि रेलवे रूट है बेटा दुनिया का सबसे लंबा, जो कि लेनिनग्राड
यानी सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होकर व्लादिवोस्टोक तक जाएगा रसिया के अंदर। ये बहुत लंबा रेलवे रूट होता है, ये 9000 किलोमीटर से भी लंबा रेलवे रूट है बेटा, ठीक है, काफी लंबा है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगली ट्राइब आप देखोगे बेटा कौन सी, आइनू। अगली जनजाति आप देखोगे बच्चे आइनू, कहां की बेटा, जापान की है। कहां की बच्चे, जापान की है आइनू। अब जापान के लोग तो भाई कमाल के हैं, कितनी बार इन पे क्वेश्चन बनता है। जापान में कुछ स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बताऊं तो मैं बताऊंगा यहाँ का माउंट फ्यूजी, यहाँ की सुनामी, जो सुनामी वर्ड आप लोगों ने सुना है, ये सुनामी किसकी देन है, ये सुनामी जापानी वर्ड है बेटा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस एरिया में जो जापानी वाला एरिया, जो जापान वाला एरिया है ये पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न पार्ट पड़ता है। पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न पार्ट होता है बेटा जो जापान वाला एरिया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, है ना, सुनामी वगैरह बहुत आती हैं यहाँ पर, और यहाँ अर्थक्वेक इरप्शन भी सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होते हैं, अर्थक्वेक जनरेट ज्यादा होते हैं, सुनामी ज्यादा होती है। तो इन सबको झेलने की क्षमता भी सबसे ज्यादा जापान के ही पास होती है। तो यहाँ का माउंट फ्यूजी आप लोगों ने सुना होगा, सुनामी वर्ड भी जापान का ही दिया हुआ है ना। वो एक क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर कि जापान की मैनचेस्टर सिटी किसको बोलते हैं, है ना। जापान की मैनचेस्टर सिटी, जैसे कि भारत का नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, साउथ इंडियाज मैनचेस्टर बोलते हैं किसको, साउथ इंडियाज मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु को, इंडियाज मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं बच्चे अहमदाबाद को। और ऐसा ही क्वेश्चन एक और ऐड हो गया लास्ट ईयर, सब इंस्पेक्टर का पेपर हरियाणा पुलिस का, ये पेपर था बच्चे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था जापान का मैनचेस्टर क्या है। तो बच्चे जापान का जो मैनचेस्टर है बेटे वो है ओसाका। कौन सा है बच्चे, ओसाका, जापान का मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर क्या चीज है, अब जो बच्चे कुछ फर्स्ट टाइम देखेंगे क्लास को उसको तो पता ही नहीं मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर इज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एरिया इन इंग्लैंड, ठीक है। मैनचेस्टर इज ए सिटी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एरिया, है ना, एक शहर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, औद्योगिक नगर है बहुत बड़ा, औद्योगिक नगर है बहुत बड़ा, कहां, इंग्लैंड के अंदर। और उसी से रिलेट करते हैं हम तरह तरह के अपने अलग अलग देश के शहरों को, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, बुशमैन, बुशमैन जनजाति कहां की बच्चे, बुशमैन जनजाति है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट यानी बोत्सवाना, बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल बेटा, कालाहारी मरुस्थल एरिया हो जाएगा बोत्सवाना, यहां पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और यहां पर बच्चे ऑस्ट्रिच भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रिच यानी कि शतुरमुर्ग, दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया कही जाती है ना, दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आया हुआ है क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया अगर आपसे पूछता है तो आप शतुरमुर्ग बताओगे, है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, सोचना आपको मालूम है या नहीं है ना। भारत में शतुरमुर्ग के अंडे एंशिएंट पीरियड में कहां से हमें प्राप्त हुए थे, है ना, शतुरमुर्ग के अंडे कहां से मिले थे, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सर्च कर लेना, ढूंढ लेना। ओके, चलें। रेड इंडियन, रेड इंडियन ट्राइब, रेड इंडियन ट्राइब बेटा ये अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका और कनाडा जो रॉकी माउंटेन एरिया है बच्चे, कौन सा, रॉकी माउंटेन एरिया, रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, इस पर्वत श्रृंखला में, इस पर्वत श्रृंखला में ये, इस पर्वत श्रृंखला में, इस माउंटेन रेंज में रेड इंडियन जनजाति रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये काफी इंपोर्टेंट है। और ये जो रॉकी है, ये जो रॉकी माउंटेन रेंज है, ये बेटा नॉर्थ अमेरिका में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकाज लॉन्गेस्ट, नॉर्थ अमेरिकाज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है रॉकी, याद रहेगा, याद कर लेना इसको। ओके, चलें आगे। पिग्मीज, 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 कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, ये कांगो बेसिन कहां है भाई, कांगो बेसिन आपको मालूम होना चाहिए बेटा, कांगो बेसिन कहां पर है बच्चे, ये अफ्रीका के अंदर है, कहां पर है, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कांगो एरिया बेटा।
अभी लास्ट 2023 की रिपोर्ट थी और अभी भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि दुनिया का सबसे गरीब देश, ठीक है, फूड के लिए, खाने के लिए भी काफी लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो उसमें सबसे टॉप पर जो कंट्री है वो कांगो है। सबसे टॉप में जो कंट्री बेटा भूखमरी के लिए, गरीबी के लिए, तो सबसे पहला नाम सामने आता है कांगो कंट्री का, ठीक है, कांगो का। किधर है ये कांगो? ये अफ्रीका का देश है बेटा, और यहां पर कांगो रिवर फ्लो करती है। कौन सी रिवर फ्लो करती है बेटा? यहां पर कांगो रिवर फ्लो करती है, जो कि इक्वेटर लाइन को 2 टाइम क्रॉस करती है, क्रॉसेस ट्वाइस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर लाइन। कांगो नदी भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है 2 बार, याद कर लेना पॉइंट को। और उसके नीचे आप जाएंगे तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, मकर रेखा, तो मकर रेखा को भी 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर का नाम है लिम्पोपो। कर्क रेखा हमारे भारत से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, उसको भी 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी? माही रिवर। तो बेटा यहां पर इक्वेटर लाइन की बात होगी अफ्रीका में, तो इक्वेटर लाइन को 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी? ये रही कांगो बेसिन के अंदर कांगो रिवर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलते हैं आगे। बोडो, देखो बेटा, बोरो ट्राइब, ये जो बोरो है ये भी काफी इंपोर्टेंट है बच्चे। ये कहाँ की? ये ब्राजील की है। कहाँ की बेटा? ये ब्राजील की जनजाति है। और ब्राजील को तो आप बताइए आप सबको, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और ये ब्राजील और क्यों फेमस है पता है तुम्हें? ये अमेजन के लिए फेमस है। किसके लिए बच्चे? ये अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। दुनिया की 20 से 25% ऑक्सीजन अकेला अमेजन रेन फॉरेस्ट हमें देता है। सो दैट इट्स कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इसको हम दुनिया के फेफड़े भी हम कहते हैं ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट। क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, डेली 12 से 4 बजे के बीच में यहाँ बारिश हो जाती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसी के बीचों बीच से है क्या? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन बीच से है तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई है तो दोनों साइड सी एरिया है, नदी भी है, तो वहां से वाटर वेपर इंक्रीज हो रहा है काफी ज्यादा। और वहां गर्मी ज्यादा है तो लो प्रेशर बन गया बीच में। बाहर की तरफ हाई प्रेशर है तो विंड फ्लो हाई टू लो, तो बाहर से अंदर की तरफ हवाएं आती है जंगल की तरफ, और वहां पर वो हैवी हो जाती, भारी हो जाती है, और वहां पर दनादन बारिश होती है ना। तो कौन सी बारिश? अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है बच्चे। इसलिए यहां पर दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले, सबसे घने वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट डेंसिटी हाई होती है बेटा यहां पर, है ना। सूरज की रोशनी नीचे जमीन तक जाती ही नहीं है। ओके चलें। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वो भी यहां मिलेगा। अब ह्यूमिडिटी हाई है, नीचे कीचड़ जमा है, और ये सब सूखता ही नहीं है कीचड़ तो कभी भी, इसलिए सबसे जहरीले जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे इसी अमेजन रेन फॉरेस्ट में, आपको मिल जाएंगे, है ना, ब्राजील के अंदर। चलो, इंकाथा। इंकाथा बेटा ये है सदर्न अफ्रीका में। सदर्न अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है, दक्षिणी अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है। मैंने आपको बताया था सबसे दक्षिण में वहां पर साउथ अफ्रीका कंट्री है, जहां पर वेल्ड ग्रासलैंड एरिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हैदा, हैदा जनजाति, ये हैदा कहां की बेटा? ये हैदा है अमेरिका की। ये अमेरिका की जनजाति है हैदा बच्चे, याद कर लेना अमेरिका। ओके, अमेरिका में बच्चे सोने की खान का नाम पता है तुम्हें? होमस्टेक। काफी बच्चों को नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। होमस्टेक एक लोहे की खान भी बताई जाती है, मैसाबी। ये आयरन माइन है, ये गोल्ड माइन है अमेरिका के अंदर, है ना। अमेरिका में प्रेरी ग्रासलैंड एरिया भी है, जो कि बाउल ऑफ व्हीट कहलाता है, गेहूं का कटोरा बोलते हैं प्रेरी ग्रासलैंड एरिया को। वहां पर गेहूं की पकाई होती है चिनुक विंड से, एक हवा चलती है चिनुक, लोकल विंड, वो वहां पर गेहूं की पकाई करती है। तो अमेरिका में ये स्टैटिक पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, यहां दुनिया की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक अमेरिका के अंदर बेटा, सुपीरियर। ओके, तारतार, ये तारतार कहां की बेटा? साइबेरिया की। साइबेरिया के बारे में आपको बता चुका हूं अभी, रसिया के अंदर है ना। ट्रांस साइबेरियन जो लॉन्गेस्ट रेलवे है वो यहां पर आपको दिखेगी। ओके, बद्दू। ये बद्दू जनजाति बेटा ये अरब कंट्री है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी, और वहां पर भी, और साथ में सहारा डेजर्ट में भी आपको देखने को मिलती है। सहारा डेजर्ट कहां पर बच्चे? सहारा डेजर्ट में भी आप इसको देख पाओगे, बद्दू जनजाति को, ठीक है।
ओके, सहारा डेजर्ट आप सबको मालूम है कितना बड़ा है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बच्चे, 84 लैक्स किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा एरिया है। इंडिया से लगभग 2.5 टाइम है, इंडिया से लगभग 2.5 गुना बड़ा है ना। इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन वो कितना है, 84 लैक्स किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2.5 गुना, 2.5 टाइम, काफी बड़ा हो गया। 11 देशों में फैला है अफ्रीका, सहारा डेजर्ट 11 देशों में, बहुत बड़ा है बेटा। ठीक है, सुनो, पपुआन्स, ये ट्राइब कहां पर बच्चे, न्यू गिनी, ये है न्यू गिनी की एक ट्राइब जनजाति है। याकू जनजाति कहां की बेटा, याकू, एस्किमो, एस्किमो भी आप डाल सकते हो यहाँ, ठीक है ना। याकू जनजाति और एस्किमो जनजाति ये कहां की, ये टुंड्रा रीजन की बेटा, टुंड्रा प्रदेश मैंने आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले, कहां पर होते हैं, ये आईसी एरिया के होते हैं, है ना, जो कि नॉर्थ कनाडा में, नॉर्थ रसिया में और वहां ग्रीनलैंड एरिया में, जहां बर्फ ही बर्फ रहती है, बर्फ की चादर, सफेद चादर बिछी रहती है, वहां पर ये जनजाति आपको देखने को मिलती है। ओके, अब यहां स्टार्ट करेंगे बेटा हम भारत की जनजातियां। अभी तक हमने जो पढ़ी, ये पढ़ ली हमने वर्ल्ड की, और अब पढ़ेंगे भारत की जनजातियां। देखो, मोस्टली चांस होता है क्या, जो अपने भारत की वही आपसे पूछ सकता है। मैं कहता हूं 95% चांस है आपसे वर्ल्ड की ना पूछकर इंडिया की पूछेगा, 95% है कि भारत की जनजाति आपसे ज्यादा पूछी जाए, है ना। अब 5% भी क्यों छोड़ना, मैंने 5% में बाहर की भी, वर्ल्ड की भी ट्राइब्स, मैंने मेन ट्राइब्स आपकी फिनिश कर दी। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जनजाति काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ये रहा चेंचू, पूछा गया है पेपर में, पूछा गया है बच्चे पेपर में। जो चेंचू जनजाति है इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूछी गई पेपर में चेंचू। कोचा जनजाति पूछी गई है ना, कोचा जनजाति, गोडावा, जटापा, कोंडा, कपूर, कोंडा, रेडी। ये कोंडा रेडी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो कोंडा रेडी है ना, ये अगर आ गया तो सीधा आपको लगाना है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, कोंडा रेडी। ओके जरूर। लंबाडिस, येल्डिस, कोलम, ये सभी ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में फेमस आप सबको मालूम है कौन सा मंदिर, तिरुपति, तिरुपति बालाजी मंदिर, सबको मालूम है तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ पर फेमस है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया क्या कि तिरुपति बालाजी मंदिर कौन से भगवान का, कौन से लॉर्ड का, कौन से गॉड का टेम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है बेटा, बालाजी। अब ये बालाजी से हम जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, नॉर्थ इंडियन उत्तर भारतीय लोग, उत्तर भारतीय में आप यहाँ नीचे कह सकते हो, जैसे जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश आ गया, अपना जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये है ना, गुजरात तक का, एमपी तक का एरिया, हम लोग, ये सभी हम लोग उत्तर भारतीय जो लोग हैं बेटे, ये बालाजी को हम समझते हैं हनुमान जी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डाला गया था वहां पर कि तिरुपति बालाजी कौन से भगवान के लिए टेम्पल है। तो मैं आपको बताऊंगा तिरुपति बालाजी विष्णु जी का टेम्पल है, हनुमान जी का नहीं बच्चे, विष्णु जी का टेम्पल है, वेंकटेश्वर वहां पर उनको बोला जाता है। ठीक है, तिरुपति बालाजी। अब यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर बेटा, यहां पर एक डांस भी है, कौन सा बच्चे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस भी आपको करना है ना, करना नहीं है, याद कर लेना है। ओके, आंध्र प्रदेश है बेटा, आंध्र प्रदेश के अंदर लैंग्वेज कौन सी है बच्चे, तेलुगु, यहाँ की लैंग्वेज है बेटा तेलुगु, यहाँ की लैंग्वेज आप कर दोगे। ओके ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां, अबोर, अक्का, बरमास, डफला, गालोंग, गोम्बा, मिसमी। ये मिसमी और अबोर, मैं आपको इसमें एक और ऐड करूंगा बेटा, इसमें मैं एक और ऐड करूंगा, अपातानी, अपातानी, ये इसमें नहीं थी, मैं आपको एक और ऐड करके देता हूं, इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में अपातानी आप पढ़ लोगे बेटे, ठीक है ना। तो ये जनजातियां, मिसमी, देखो ये अबोर है, मिसमी है, डाफला है, ये तो हिल्स भी है, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र भी है, ये वहां पर अरुणाचल प्रदेश में क्या है, हिल्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको उसी पहाड़ी क्षेत्र के नाम से उनको जाना जाता है, इसलिए ये ट्राइबल एरिया में भी आते हैं। ओके,
ठीक है, चलें आगे। देखो आगे, असम और नागालैंड की सातवीं यहां पर दे दी है, असम व नागालैंड। यहां पर देखो बेटा, बोडो, ठीक है, डिमसा गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, अबोर, डाफला, देखो ये सब यहां पर दे दी है। मैं इसमें से आपको स्पेशल जो असम की है मैं आपको वो बताऊंगा बेटा, जो असम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर आप देखोगे जो बोडो ट्राइब है बच्चे, ये असम के लिए आपसे पूछी जाएगी। अहोम ट्राइब है बच्चे, असम के लिए आपको अलग से पूछी जाएगी। ठीक है, ओके, काफी इंपोर्टेंट है। ओके, अब नागालैंड के लिए आपसे पूछी जाएगी बेटा, नागालैंड के लिए आपसे पूछी जाएगी कुकी, नागा, कुकी, नागा, ठीक है, अंगामी, कुकी, नागा, अंगामी, ये आपसे स्पेशल किसके लिए पूछी जाएंगी? नागालैंड के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी गारो, खासी, जयंतिया, देखो ये जो गारो आपको दिख रही है, खासी दिख रही है ना, मिजो भी आपको दिख रही है। मिजो वाली कहाँ की? मिजोरम की, है ना, मिजो वाली कहाँ की? मिजोरम की। ये इन्होंने यहाँ पर साथ में डाल दी है। तो मैंने आपको स्पेशल बताया बेटा, ओनली असम के लिए आप याद करोगे बोडो और अहोम को, यहाँ पर नागालैंड के लिए आप ज्यादातर जानोगे बेटा नागा को, अंगामी को, कुकी को। ठीक है, नागालैंड के लिए। ओके, असम और नागालैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं आपके स्टैटिक जीके के लिए। ओके, मैं दोनों को बता चुका हूं पहले भी, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। असम के अंदर बेटा, असम के अंदर आपको उसका ओल्ड नेम याद होना चाहिए, कामरूप, उसका ओल्ड नेम। कामाख्या देवी तुम्हें वहां पर एक मंदिर है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। बिहू फेस्टिवल आपको जरूर याद होना चाहिए। सत्रिय क्लासिकल डांस, 8th क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ये आपको जरूर याद होना चाहिए बेटा। कौन सा? सत्रिय। ओके, यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड बिगेस्ट या लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, कौन सा? माजुली, ये भी तुम्हें जरूर याद हो। ब्रह्मपुत्र नदी में असम के अंदर माजुली। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये भी असम के अंदर। जरूर तुम्हें याद हो बच्चे, है ना। असम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें आ जाती हैं, जरूर तुम्हें याद कर लेनी है। हेमंत बिश्वा वहां पर सीएम है, जो कि बहुत ही कट्टरपंथी माने जाते हैं, है ना। नागालैंड के अंदर बेटा नागा जनजाति है, पता ही है तुम्हें, नागा जनजाति है, और वहां पर नागा हिल्स भी हैं। नागालैंड की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी पता है तुम्हें? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागालैंड, सारामाती। कौन सी बच्चे? सारामाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सारामाती। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार के अंदर बेंगा, बंजारा, मुंडा, भुइया, खोंड, ये जनजाति हैं बिहार की। ये जनजाति क्षेत्र आप याद रखोगे बेटा बिहार के अंदर। इन सब का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर बढ़िया तो ये रहेगा कि साथ साथ में जब आप क्लास करते हो तो साथ साथ में इनको नोट करते हुए चला करो। ठीक है बेटा, जब हाथ से नोट्स करोगे, नोट बनाओगे, तैयार करोगे, साथ में रिवीजन भी करोगे, बोलते हुए इसको लिखोगे, तो बेटा जल्दी याद होती हैं चीजें। ठीक है ना, चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में यहां पर आप देखोगे, छत्तीसगढ़ के अंदर कोरकू भील, बैगा, गोंड, कोरबा, ये यहां पर बताई गई छत्तीसगढ़ के अंदर। देखो ये जो भील है कई जगह पे आपको देखने को मिलती है। बैगा भी आपने बिहार के अंदर देखा था। गोंड जो जनजाति, विशेषकर जो गोंड है बच्चे, विशेषकर जो गोंड जनजाति, इसका मूल निवास स्थान है बेटा एमपी। विशेषकर जो, ओनली मैं गोंड के लिए बोल रहा हूं, ओनली जो गोंड जनजाति है वो एमपी के अंदर आपको मिलती है। कोरबा जनजाति आपको छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी देखने को मिलती है। कई सारी जनजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही राज्य क्षेत्र में सीमित नहीं है, काफी दूर तक फैल गई हैं। ओके, लेकिन अगर उसका मूल एरिया पूछा जाए, उसका मेन एरिया पूछा जाए, जैसे कि गोंड का, गोंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आ सकती है। इसलिए ये 99.9% चांस है कि जो गोंड जनजाति है वो आपके पेपर में आ सकती है, ये वाली। ठीक है, चले आगे। गुजरात के अंदर देखो बेटा, हम गुजरात की बात करें तो हम बात करते हैं किसकी? कथोड़ी की, कोटवलिया की, टोडिया की, बदाली, पटेलिया। ओके, ठीक है, तो पटेलिया तुम्हें याद होना चाहिए इसके नाम से, देखो, है ना। जैसे कि इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पटेलिया से पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस तरह से आप ये जोड़कर देख सकते हो, है ना। ओके,
ठीक है, ओके। गुजरात की बात करते हैं तो बेटा गुजरात में सरदार सरोवर डैम आप लोगों ने पढ़ा होगा। सरदार सरोवर बांध आप लोगों ने जरूर, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। बनना कब स्टार्ट हुआ, 1961 में बनना स्टार्ट हुआ। पूरा कब हुआ, 2017 में कंप्लीट जाके हुआ। काफी डिस्प्यूट रहा, काफी विवाद रहा, लेकिन आखिरकार इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा कर कर ही दम लिया, छोड़ा नहीं बीच में, है ना। गिर नेशनल पार्क है, गिरनार यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। कौन सी बच्चे, गिरनार। गिरनार यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन है बेटा गुजरात के अंदर, है ना। सुदर्शन लेक है यहाँ पर, है ना। नल सरोवर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ये सब चीजें आपको यहाँ पढ़ लेनी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो बेटे गद्दी, गुर्जर, लाहौली, लांबा, पंगवाला, ये सब ट्राइब। इनमें इंपोर्टेंट क्या है, गद्दी, गुर्जर और लाहौली, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहां पर खीर गंगा, रोहिला नेशनल पार्क एनिमल सेंचुरीज हैं। यहां पर दो मैं आपको बता रहा हूं एनिमल सेंचुरीज, कौन कौन सी बता रहा हूं आपको मैं, खीर गंगा और रोहिला हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहां पर भारत का सबसे बड़ा डैम भी बताया जाता है भाखड़ा नांगल डैम, जो पंजाब के अंदर, लेकिन अब मेन एरिया हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है जब से हिमाचल प्रदेश बना, है ना। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पर बना हुआ हिमाचल प्रदेश का, ये मैंने स्टैटिक पॉइंट आपको बताया, जरूर आपको नोट कर लेना। झारखंड की बात करते हैं बेटा, जनजाति क्षेत्र की बात हो और झारखंड की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब हम जनजाति क्षेत्र पढ़ेंगे तो झारखंड जरूर पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि भारत की जो अभी प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाली जनजाति से, जिसका मूल निवास स्थान कहां बेटा, मूल निवास स्थान झारखंड के अंदर है ना। हाँ, उनका जन्म वगैरह वो अलग स्टेट में, अदर स्टेट में, उड़ीसा वगैरह में बता जाए, लेकिन यहां पर संथाली जनजाति आपको जरूर कर लेनी। झारखंड के अंदर भूमिज है, भूमिज, मल, भिजिया, चेरू, लोहरा, कोल, यहां पर मैं आपको संथाली जरूर लिखना है बेटा, संथाली। और आपको एक और नोट करना है साथ में, संथाली के साथ साथ आपको मुंडा, संथाली और मुंडा। देखो ये मेन आपको मैंने बता दी यहां झारखंड के अंदर, लेकिन बच्चे ये नीचे, ये साइड में छत्तीसगढ़ और नीचे ओडिशा तक भी फैली है। ओके, संथाली, मुंडा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, तो बेटा जम्मू कश्मीर की जनजाति आप देख सकते हो बच्चे, जम्मू कश्मीर की जनजाति गुर्जर, बकरवाल, गुर्जर, बकरवाल, गुर्जर, बकरवाल में यहां पर एक और आपको बता दूं, यहां पर एक और है बच्चे, चांगपा, चांगपा, ठीक है। यहां पर जनजाति एक और आपको करनी बेटा, चांगपा जनजाति आपको कर लेनी है। कहां की, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात चली है तो जम्मू कश्मीर में बेटा आपको बहुत ज्यादा हद तक आपको रिवर्स जो वहां से आ जाती हैं, वहां पर जो लेक्स हैं, आपको ये जरूर याद कर लेनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, वूलर लेक भी वहीं पर है, डल लेक भी वही, जिसके अंदर हाउस बोट वगैरह चलते हैं, शिकारा वगैरह चलते हैं, है ना। नागिन झील, अनंतनाग लेक है, नागिन लेक है ना, शेषनाग लेक है, बेरी नाग लेक है। तो ये नाग नागिन से संबंधित झीलें भी आपको जम्मू कश्मीर में कर देनी है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। अच्छा, यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क मैंने आपको बताया नहीं, जैसे कि एक तो बर्ड्स के लिए सलीम अली है वहां पर, सलीम अली, और वहां पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डाची ग्राम नेशनल पार्क है। तो ये जम्मू कश्मीर में ये चीजें भी तुम जरूर याद कर लेना। मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा कि जो चीजें मैं बोलता हूं उनको जरूर आपको नोट करना है, क्योंकि बोलने में आपको बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन मैं उनको अगर लिखने बैठ जाऊं तो ये जो 1 घंटे की क्लास है या आधे घंटे की क्लास है या 45 मिनट की क्लास होती है, ये बहुत लंबी जाएगी फिर, ठीक है ना। हमें शॉर्ट टाइम में ज्यादा काम करना है, इसलिए जो मैं चीज बोल रहा हूं उनको फटाफट से आपको नोट करते रहना है। ओके, ये क्लास यूट्यूब पर आपके पास रहेगी बेटा, और इसको आप पोज कर करके अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलें आगे। कर्नाटक की बात करते हैं बेटा, तो कर्नाटक में पिक्की इरुगा, मलाईकोड, वर्ली, येरवा, ये यहां पर
जनजातीय क्षेत्र बताए जाते हैं कर्नाटक के अंदर। अब कर्नाटक की स्टैटिक जीके की हम बात करें तो यहां से निकल जाती है कावेरी। कौन सी कावेरी? कौन सी पहाड़ी से निकलती भाई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी माउंटेन से ओरिजिन है किसका? कावेरी का, है ना। और यहीं पर कोलार हट्टी गोल्ड माइंस है। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। सोने की खान कोलार, सोने की खान हट्टी कहां? कर्नाटक के अंदर है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन भी कर्नाटक के अंदर होता है ना। कर्नाटक बहुत फेमस है बेटा। यहां पर सेकंड नंबर है, सेकंड स्थान रखता है कर्नाटक किसमें? बाघों में, बाघों की संख्या में, टाइगर्स में बेटा। टाइगर सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर है। यहां पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहां पर सोमेश्वर, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये सब नेशनल पार्क है। सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कर्नाटक की है मुल्लियनगिरी। कौन सी है? मुल्लियनगिरी। कन्नड़ यहाँ की भाषा है बेटा, कन्नड़ यहाँ की भाषा है। और यहाँ पर यक्षगान यहाँ का एक डांस है, एक नृत्य है, यक्षगान, है ना। क्लासिकल नहीं है, फोक डांस है, यक्षगान, ठीक है, कर्नाटक के अंदर। तो ये सब चीजें। यहीं पर मैसूर है, जो कि टीपू सुल्तान के बारे में आपने वहां बहुत पढ़ा होगा। मैसूर का शेर किसको? टीपू सुल्तान को। कहां पर था? ये रहा यहीं पर। केरल की हम बात करते बेटा, केरला बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला स्टैटिक जीके में आपको केरला पढ़ना ही पड़ेगा। केरला नहीं पढ़ा तो ये मान के चले कि 50% आपका लॉस होगा। केरला तो जरूर पढ़ना है बेटा आपको। ओके, सुने, कडार, इरूला, मुथुवन, कनिक्कर, मलकुरन, मलरायन, मलायेतन, यूराली, पनिया, कुरुम। यहां पर एक मोपला नहीं लिखी, मोपला मैं लिख देता हूं बच्चे, मोपला, इरूला, मोपला, ये भी जरूर कर लेना। देखो यहां पर एक इरूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोपला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इतिहास में मोपला रिवोल्ट भी सुना होगा केरला का। जो बच्चे इतिहास में रुचि रखते हैं, हिस्ट्री जिसका अच्छा है, उसको बच्चे को मालूम है मोपला क्या है। मोपला रिवोल्ट है, एक बहुत ही एक विद्रोह हुआ था, है ना, मोपला का। लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा वहां पर। केरला में आपको क्या पढ़ लेना भाई? केरला में आपको टेम्पल्स पढ़ लेने हैं, दो मेन टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल आपको पढ़ लेना है, और रिचेस्ट टेम्पल आपको पढ़ लेना है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में। दो क्लासिकल डांस आपको पढ़ लेने हैं। कौन कौन से दो क्लासिकल डांस आपको पढ़ लेना है? मोहिनी अट्टम, ठीक है, कथकली, दोनों ही क्लासिकल डांस केरल के हैं। और भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें दो क्लासिकल डांस है, वो केरला है। लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर है बेटा, यानी साक्षरता दर में सबसे ऊपर है केरला। और लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशो में सबसे ज्यादा है। तो बच्चे ये आपको जरूर याद कर लेनी है। वास्को डी गामा यहीं सबसे पहले आया था, है ना। पेरियार रिवर यहीं पर है, जिसमें 2018 में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, ठीक है। यहां पर सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की, साउथ इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? कौन सी? यहां पर अन्नामुदी हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे साउथ इंडिया में, जो कि केरला में है, ठीक है, याद रहेगा। स्पाइसेस हिल्स भी यही है। 2022 का एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन पूछा गया, स्पाइसेस हिल्स कौन सी है, कहां पर है? कार्डामम, हिंदी में बोलेंगे इलायची। कहां पर है ये पहाड़ियां? ये केरला के अंदर है, स्पाइसेस हिल्स हैं। तो कितने सारे पॉइंट यहां पर केरला को तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश में बेटा ये रही भील, जो कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। ओके, अब हालांकि काफी जगह तक, काफी दूर तक फैला हुआ है। मिहाल, बिरहो, कमार, नट, भील, ठीक है। अब यहां पर गोंड दिया नहीं, मैं गोंड लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है गोंड जनजाति यहां पर, ठीक है बच्चे। गोंड जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैंने बताया तुम्हें थोड़ी देर पहले। मणिपुर की बात करें, मणिपुर ये रहा, कुकी, अंगामी, मिजो। अब मिजो जो है ये मिजोरम के अंदर भी है। अब मैं यहां पर एक दो चीजें आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा बेटा। मैतेई, मैतेई, ठीक है, मैतेई, ठीक है। एक तो कुकी यहां पर दिया गया है, मैतेई मैंने आपको बता दिया है ना। और एक और है कुकी, एक और है कुकी, कुकी, और एक और है बेटा साथ में नागा। आप बोलोगे सर नागा तो नागालैंड में, बेटा यहां पर भी है, नागा तो नागालैंड में, लेकिन बच्चे यहां पर भी है, दूर तक फैली हुई है। अभी जो आप लोगों ने जो दंगे देखे थे, सुने थे,
न्यूज़पेपर में, टीवी में, काफी जगह इसका बहुत ज्यादा इसका दूर तक ये फैला था बेटा। ये दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे ऐसे दंगे बार बार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 जनजाति हैं वहां पर जिनमें दंगा हो रखा था, जिसमें लड़ाई झगड़े थे। वो कौन सी बेटा? कुकी, नागा और मैतेई। कुकी, नागा, मैतेई, ये जनजाति क्षेत्र जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रखा था वहां काफी। ठीक है। मणिपुर के अंदर बेटा, मणिपुर के अंदर बच्चे लोकटक लेक है। कौन सी लेक है? लोकटक। लोकटक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक, आप लोगों को शायद मालूम है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सोचना आपको मालूम है या नहीं, फिर मैं आपका इसका आंसर अभी बता दूंगा। सुनो, भारत में तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पिछले साल पूछा गया। फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वो कहां पर है? मिजोरम के, मणिपुर के अंदर बेटा। मणिपुर के अंदर है। कौन सा? केईबुल लामझाओ। केईबुल लामझाओ। केईबुल लामझाओ। इट इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, केईबुल लामझाओ। इसी में डांसिंग डियर मिलता है आपको, डांसिंग डियर। अच्छा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्यों भाई? क्या सच में तैरता है क्या? इसके अराउंड भाई लोकटक झील का पानी फैला हुआ है, ऐसा लगता है कि तैर रहा है। केईबुल लामझाओ मणिपुर के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। यहां पर मणिपुरी हिल्स हैं, यहां पर बारेल हिल्स हैं। ठीक है, बराक रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। मणिपुरी हिल से बराक रिवर ओरिजिनेट होती है बेटा, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। असम में जाकर अपर पार्ट कहलाता है सूरमा, लोअर पार्ट बोलता है कुशियारा। ये दोनों ही पार्ट बांग्लादेश में जाकर फिर से एक हो गए, और दोनों जब फिर से एक हो जाते हैं, मर्ज होते हैं, तो वहां पर एक नई नदी निर्माण होता है। एक नई नदी का, जिसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? मेघना। यही मेघना आगे जाकर पद्मा में ऐड होती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वहां पर। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, है ना? सबको मालूम है। अच्छा, सुंदरवन का डेल्टा में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इनका पानी मिक्स है। काफी जगह पर ये होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती तब मेघना बनता है। मेघना अलग से आती बेटा, थोड़ा पढ़ लेना थोड़ा सा अच्छे से, है ना? चलो, मेघालय। तो बेटा जो मेघालय है, इसके गारो, खासी, जैंतिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। खासी, जैंतिया और गारो। देखो बच्चे, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह से 3 माउंटेन हैं ये, गारो, खासी, जैंतिया। यहां पर बादल, यहां पर क्लाउड जाके बेटा फंस जाता है, और फंस जाएगा तो और इसी में यहां पर बारिश उसको करानी पड़ती है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, कहां पर? मेघालय के मोहसिनराम में होती। पहले चेरापूंजी में होती थी। आज क्वेश्चन आए तो बेटा मोहसिनराम आप करोगे, बिकॉज ऑफ 3 माउंटेन, गारो, खासी, जैंतिया माउंटेन। यहां पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश है। ओके, मेघालय, शिलोंग प्लेट्यू भी यही है बेटा। मेघालय में शिलोंग प्लेट्यू भी यही है। असम से 3 तरफ से घिरा हुआ है मेघालय। ठीक है, मेघालय, मेघालय का नाम का मतलब ही क्या है? मेघ मतलब बादल, क्लाउड्स, आलय मतलब घर, बादलों का घर, तो बारिश तो अपने आप ही होनी है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें तो ये आ गया भील। देखो भील कितनी जगह फैली है, गोंड, अगरिया, असुरा, भारिया, वर्ली, ये सब जनजाति क्षेत्र हैं। भील कितनी जगह फैला है, गोंड कितनी जगह फैला है ना? तो ये आपको जरूर याद कर लेना। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम मैंने बहुत बार बताया है, कलसूबाई। आप बोलोगे सर जी आप हर एक क्लास में इतना ज्यादा याद करा देते हो, लेकिन होता नहीं है। मैं हर एक क्लास में बेटा माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उसकी मिट्टी है, उसका ऑक्यूपेशन है, उसका कोई भी उसकी मिट्टी वगैरह, उसकी फर्टिलिटी पावर के साथ साथ उसकी जो रबी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, जो भी उससे संबंधित जो भी चीजें चलती हैं, मोस्टली उसके टेम्पल्स, उसके डांस, उसकी रिवर, उसके माउंटेन्स, ये तो मैं छोड़ता ही नहीं हूं। ये कितनी बार भी मैं तुम्हें चीजें मैं बेटा कराता रहूंगा, कितनी बार भी मैं तुम्हें स्टैटिक जीके क्लास दूंगा, तो सब में अगर 10 बार आया तो मैं 10 बार भी बोलूंगा, क्योंकि बेटा मैं बोलूंगा आप सुनोगे। सुनने से चीजें ज्यादा याद होती हैं मेरे बच्चे, सुन लीजिए। सारे बच्चे बोलते हैं सर जी काफी ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं। होने दो बेटा, होने दो, लिखते चलो। अगर एक बार आपने जो लिख लिया है और वही बार बार मैं बोल रहा हूं, तो उसको ज्यादा बार नहीं लिखना, लिख लो एक बार, सुनो बार बार, सुनना है ज्यादा। ठीक है, सुनना है, सुनाना है, सुनना है और सुनाना है। किसी को
घर में कोई अदर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई और बच्चा है, अगर कोई भी नहीं मिलता, पापा है मम्मी, उनको दे दो, उनको सुनाओ चीजों को, ठीक है। जीके जितना ज्यादा रीड करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, सुनाओगे, उतना ही जीएस याद होती है। और आज के समय में बेटा विदाउट जीके जीएस सिलेक्शन नहीं हो रहा बच्चे। जो बच्चा मैथ्स में रीजनिंग में फुल नंबर लेके बैठा है 100%, उसका भी सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि उसका जीएस बेहद ही खराब है। जीएस अच्छा कर लो, 60% अच्छा कर लो, मैथ्स और रीजनिंग वहां पर 100% अच्छा कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैथ्स रीजनिंग आपका 30-40 है, वहां पर 100% लेके बैठे हो, नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे हैं मैथ्स और रीजनिंग में बच्चा नंबर छोड़ता नहीं है, बहुत तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहां पर पूरे नंबर आ सकते हैं, बच्चे लेते भी हैं। लेकिन ये जो जीके है ना, ये घुमा देती है, अच्छो घुमा देती है बेटा, ठीक है। इसलिए जीके बहुत बेहतरीन करना ही है आपका, तभी आपको करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। साथ में रीजनिंग और मैथ्स तो दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। सोल्व करके देखो, सॉल्यूशन करो, नहीं निकलता टीचर से पूछिए, डाउट लेके आइए, तब जाके ये आपका 70% अच्छा करो, फिर कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। ओडिशा, बेगा, जटायु, मुंडपट्टू, ये यहां पर ओडिशा में जनजातियां हैं, ठीक है। ओडिशा के अंदर खोंड भी यहां पर एक कर लो, यहां खोंड भी यहां फैली हुई है बेटा दूर तक, भूमिज भी यहां फैली हुई है दूर तक, ठीक है। भुइया भी यहां फैली हुई है दूर तक, भुइया। तो ये भी अगर वहां झारखंड वगैरह ऑप्शन में है तो दोनों में है बेटे, झारखंड ऑप्शन में नहीं है तो फिर खोंड पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो फिर खोंड पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, ओडिशा कर दोगे, ओके। ओडिशा में नंबर 1 है भाई, नंबर 1, मैं कईयों को नंबर 1 रखता हूं स्टैटिक जीके में। ओडिशा, केरला, आसाम, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु को टेम्पल्स में, ठीक है। तो बेटा ये जरूर तुम्हें याद हो, स्टैटिक जीके में जो स्टेट मैंने बार बार बोले हैं ना, यहां पर कोणार्क टेम्पल है ओडिशा में। कोणार्क क्या है, सन टेम्पल है बेटा, है ना। यहीं पर जगन्नाथपुरी टेम्पल है, पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल है ना। यहाँ पर लिंगराज टेम्पल है, यहाँ ओडिसी यहाँ का डांस है। एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर आइलैंड है, जिसका नाम पहले क्या था, व्हीलर आइलैंड था, जहां पर मिसाइल्स की टेस्टिंग वगैरह की जाती है। भारत का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, किस नदी पर, महानदी पर बेटा। सबसे बड़ा शहर महानदी किनारे यहाँ कटक है, चावल की खेती बाड़ी बहुत होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे, पंजाब। अब पंजाब की बात आई बेटा, तो पंजाब में जो ऊपर आपने देखा हिमाचल प्रदेश साइड, तो वहीं पर लगा हुआ है तो गद्दी सुआंगला, यहां पर पंजाब देखोगे। पंजाब नाम पड़ा बेटा, पंच मतलब 5, आब मतलब नदी, पानी, तो 5 नदियों का पानी, कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। हमारे वाले पंजाब में 5 नहीं, ओवरऑल मिला दे पाकिस्तान वाला भी, हमारे वाला भी, तब पूरे पंजाब को कर लें तो सारी नदियां, 5 नदियां आपको मिल जाएंगी पंजाब, ठीक है। राजस्थान में बेटा ये रही मीणा, सब लोग जानते हैं, देखो हमारे साथ में रहते हैं, हम पहचान भी नहीं पाएंगे, हमारे जैसी वेशभूषा, बोलचाल सब कुछ सेम है, लेकिन जनजाति क्षेत्र है मीणा। दिल्ली में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में आपको मीणा जनजाति के बच्चे बच्चियां आपको जरूर मिल जाएंगी, ठीक है ना बेटा, ओके। भील, सहरिया, सांसी, मेव, गरासिया, 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 एक है कालबेलिया, 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 गरासिया, सांसी, ये सब लोग आपको कर लेने हैं किसमें, राजस्थान में। सांभर लेक यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक सोल्टिस्ट वाटर लेक है भारत की, कौन सी है, सांभर लेक है बच्चे, ठीक है, कर दोगे इसको, ये सब कर लेना है। यहाँ पर और सारी भी बहुत सारी लेक्स मैंने बहुत बार बताई, आप देख लेना। गुरु शिखर यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक है, अरावली माउंटेन रेंज, यहाँ दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली, जिसकी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है गुरु शिखर ऑन माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर ओनली हिल स्टेशन बताया जाता है, जाके घूम के देख लेना, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम के अंदर लेपचा, भूटिया, ठीक है, लेपचा और भूटिया मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। सिक्किम भी, गैंगटोक इसकी कैपिटल है, यहाँ की मुख्य नदी है बच्चे तिस्ता, कौन सी है, तिस्ता, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। सिक्किम के अंदर भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी जो कंट्रोल में है, जो भारत के नियंत्रण क्षेत्र में है, वो है कंचनजंगा, कौन सी है, कंचनजंगा, कहां पर है,
सिक्किम के अंदर है ना। वैसे सिंपल क्वेश्चन आता है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो K2 है, गोडविन आस्तीन है। लेकिन बट इन कंट्रोल, अब K2 जो गोडविन आस्तीन है बेटा, जो K2 ऑल्सो नोन एज गोडविन आस्तीन, ये सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन बच्चे ये कंट्रोल में नहीं है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया बट इन कंट्रोल, नियंत्रण क्षेत्र में, तो वो कौन सी है? वो है कंचनजंगा। कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। मेन रिवर कौन सी है? तिस्ता है। मेन यहां पर लेक भी है यहां पर बेटा, चोलामू लेक बहुत ही फेमस है, चोलामू झील। और कौन सी है? गुरु डोंगमर झील, गुरु डोंगमर लेक। हाईएस्ट लेक है दुनिया में, सिक्किम के अंदर है। तमिलनाडु में आओ फटाफट से, टोडा, इकला, कोराग, थुलिया, मन्नार, उरी, सिल। यहां पर टोडा आपको जरूर देख लेनी है। और ये जो टोडा आप देख रहे हो बेटा, ये नीलगिरी हिल्स में है। कहां पर है? ये नीलगिरी की एक जनजाति है, नीलगिरी माउंटेन रेंज में रहने वाली टोडा। इसको टोड कोटा भी बोलते हैं, इसको टोड कोटा भी बोलते हैं। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। अब तमिलनाडु में क्यों बोलता हूं बार बार पढ़ने के लिए? क्योंकि बेटा यहाँ के जो टेम्पल्स हैं ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं। यहाँ पर रिवर डिस्प्यूट है जो आपको जरूर पढ़ लेना है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। यहाँ पर टेम्पल्स हैं, मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, कैलाश टेम्पल है कांचीपुरम का, वृहदेश्वर टेम्पल आपको जरूर पढ़ लेना है, रामेश्वर टेम्पल, मामलपुरम टेम्पल, रथ टेम्पल, आपको ये मंदिर पढ़ने हैं, पेपर में आते हैं बार बार। ओके। त्रिपुरा, लुशाई, हलम, भूटिया। अब लुशाई तो देखो बेटा, लुशाई की बात चली है तो लुशाई मिजो को ही बोलते हैं। मिजो हिल्स ऑल्सो नोन एज लुशाई, ऑल्सो नोन एज लुशाई। एक बार पूछा गया लास्ट इसमें 2023 में क्वेश्चन था बच्चे, 2023 में क्वेश्चन था कि लुशाई जो माउंटेन्स, देखो बच्चे ये माउंटेन्स भी हैं और ट्राइब एरिया भी है, ट्राइब को भी उस माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो मिजो ऑप्शन में डालता तो आप पकड़ लेते, मिजो तो मिजोरम, यस और नो। अब इसलिए ऑप्शन में उसने मिजो नहीं डाला, उसने डाला क्या? लुशाई। तो लुशाई ये क्या है? लुशाई क्या है? ये यहाँ पर हिल्स हैं और उसी के नाम से ये एक ट्राइबल एरिया भी है, ठीक है, जो कि त्रिपुरा में भी फैला है और मिजोरम में तो है ही मेन। ये उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो बेटा बुक्सा। अच्छा, त्रिपुरा में एक बात और बताऊंगा, भारत का एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, नोट कर लेना इस पॉइंट को। त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। उत्तर प्रदेश में बच्चे बुक्सा, थारू, शोरका, खरवार, थारू राजी और जौनसारी। यहां पर इंपोर्टेंट है बुक्सा और थारू। थारू बेटा, थारू तो उत्तराखंड की भी है, उत्तराखंड से भी ये लगती है ना, तो उत्तराखंड तक ये फैली हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बच्चे, उत्तराखंड में आप देखोगे भोटिया, जौनसारी, राजी, यहां पर भोटिया। यहां पर मैं और भी लिख दूं फटाफट से, थारू, माना, नीति, थारू, माना, नीति, ये ठीक है, भोटिया, ये सब क्या है? ये सब उत्तराखंड की जनजातियां, जरूर याद करें ना। भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक, नॉन डिस्प्यूटेड, कैसी? नॉन डिस्प्यूटेड, जिस पर कोई विवाद नहीं है, वो नंदा देवी है और वो यहीं पर है। कहां पर बेटा? उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी वही हो गई, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आप देखोगे उरांव, लेवी, बंजारा, गोंड, देखो गोंड यहां भी फैली हुई है। वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा यहीं पर फैला हुआ है। अंडमान निकोबार में बच्चे ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज, यहां पर शोपन, ये कहां की है? ये अंडमान निकोबार की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर जारवा देखते हो ना, बहुत ही डेंजर से बेटा, बोलते हैं इसके पास नहीं जाना चाहिए, ना इनको कुछ दो ना वहां से कुछ लो, बहुत ही डेंजरस बताई जाती है। अंडमान निकोबार, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने अंडमान निकोबार में जरूर सुना होगा। पोर्ट ब्लेयर यहां पर कैपिटल है ना। सैडल पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक है अंडमान निकोबार की, सैडल पीक। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? तो आज यहां पर अपनी क्लास हम छोड़ते हैं, अगली क्लास का वेट कीजिएगा ऐसे ही फैंटास्टिक क्लास सेशन के साथ। ठीक है, चलो बच्चे।